श्लोक 19 तक हमने देखा कि युद्ध का वातावरण बन चुका है, शंखनाद हो चुका है और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। लेकिन अब जो होने वाला है वह केवल युद्ध की कहानी नहीं है, वह मानव मन के टूटने की कहानी है। जब अर्जुन ने अपने सामने खड़े भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, सगे संबंधी, मित्र और अपने ही लोगों को देखा तो वह श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं ठीक से देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। दोस्तों, यह वही क्षण है जब इंसान निर्णय लेने से पहले आंखों से नहीं दिल से देखता है। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर रोक देते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, यहाँ खड़े होकर इन सब कुरुवंशियों को देख लो। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध नहीं सिखा रहे बल्कि उसे सच का सामना करवा रहे हैं। अर्जुन देखता है अपने ताऊ, चाचा, गुरु, भाई, पुत्र, मित्र, ससुर और प्रियजनों को, और तभी अर्जुन का हृदय करुणा से भर जाता है। दोस्तों, युद्ध तब आसान होता है जब सामने कोई अपना न हो, लेकिन जब सामने अपने हो तो सबसे बड़ा युद्ध मन के अंदर शुरू होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव हाथ से गिर रहा है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। दोस्तों, क्या यह स्थिति हमारी नहीं होती? परीक्षा से पहले, इंटरव्यू से पहले या जीवन के किसी बड़े निर्णय के पहले। अर्जुन आगे कहते हैं, हे केशव, मैं युद्ध में अपनी ही लोगों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। मुझे न विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। ऐसे राज्य का क्या लाभ जिसके लिए अपनों का वध करना पड़े। यहाँ अर्जुन योद्धा नहीं बोल रहा, यहाँ एक संवेदनशील मनुष्य बोल रहा है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, अपने ही बंधुओं को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? यदि वे हमें मार दे तो भी हमें प्रसन्नता नहीं होगी, फिर हम उन्हें क्यों मारें? दोस्तों, जब विवेक बोलता है तो शक्ति मौन हो जाती है। अर्जुन समाज, कुल और धर्म की बात करते हैं। कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट होने पर अधर्म फैलता है, स्त्रियां दूषित होती है, वर्ण संकर पैदा होता है और समाज का संतुलन टूट जाता है। यह केवल महाभारत की बात नहीं है दोस्तों, यह हर युग की चेतावनी है। अर्जुन कहते हैं, यदि शस्त्रधारी कौरव मुझे निहत्थे मार दे तो भी वह मेरे लिए युद्ध करने से बेहतर होगा। यह अर्जुन की पराजय नहीं है, यह उसकी अंतिम विवशता है। और अंत में संजय कहते हैं, ये कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर शोक से बैठ गए। यही समाप्त होता है अर्जुन विषाद योग। दोस्तों, पहले अध्याय में श्री कृष्ण ने कुछ भी उपदेश नहीं दिया, क्योंकि जब तक मन टूटता नहीं तब तक ज्ञान उतरता नहीं। अर्जुन का विषाद हम सब का विषाद है। और अब अगले अध्याय में श्री कृष्ण इस टूटे हुए मन को ज्ञान से संभालेंगे। अगले अध्याय में सांख्य योग। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।